जय हिंद दोस्तों आज के लेक्चर में हम मैथ का मॉक टेस्ट लेंगे जो कि आने वाले आपके सभी एग्जामों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर होगा क्योंकि आज के लेक्चर में हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिया है। सो फ्रेंड्स, आपसे निवेदन है कि वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा 1 बाय 1 सभी क्वेश्चन को देखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ चुका है। इसको वीडियो वॉच करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्वेश्चन देखिए क्या है। 40% व्यक्ति समाचार पत्र यक्स पढ़ते हैं और 50% समाचार पत्र वाई पढ़ते हैं। 10% दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। कितने व्यक्ति दोनों में से कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं? यानी कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं, यही हमसे पूछ रहा है। तो जब भी फ्रेंड इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कैसे सॉल्व करिएगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे हम इसको फिगर के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे यक्स है, ये कितने हैं? ये टोटल 40% पढ़ने वाले अखबारों की संख्या है। यानी यक्स यक्स के 40% यहाँ पे अखबार पढ़ रहे हैं, यानी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये आपका हो जाएगा वाई। अब यहाँ पे ये क्या होगा? वाई पढ़ेंगे कितने? 50%। यानी वाई पढ़ने वाले समाचार पत्रों की व्यक्तियों की संख्या 50% है। ठीक है। 10% ऐसे हैं जो दोनों यानी यक्स भी पढ़ेंगे और वाई भी। तो 10% को इसमें लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? 10% ऐसे व्यक्ति होंगे जो वाई समाचार भी पढ़ेंगे और यक्स वाले भी समाचार पत्र पढ़ेंगे। ठीक है। तो अब बताइए 50 में से 10 निकल गया तो बचेगा कितना? 40%। 40 में से 10 निकल गया तो बचेगा कितना? 30%। ठीक है फ्रेंड्स। अब इसमें टोटल कर लेंगे, यानी टोटल अगर हम इसको कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि कितने व्यक्ति समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो देखिएगा 30 + 10 + 40, तो आपका इसको टोटल करिएगा तो आपका कितना आ जाएगा? 80%। यानी 80% ऐसे हैं जो समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो अब बताइए 80% समाचार पत्र पढ़ रहे हैं तो कितने ऐसे होंगे जो नहीं पढ़ेंगे? तो अगर देखा जाए तो आपके क्या होंगे? अब इसको 100 में से माइनस कर दीजिएगा 80 को। ठीक है। तो आपका बचेगा कितना? 20%। यानी 20% ऐसे व्यक्ति होंगे जो कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ेंगे। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, जो कि आपके ऑप्शन बी में है, हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो जब भी फ्रेंड इस टाइप का क्वेश्चन आए आप लोग ऐसे ही सॉल्व करिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड अब क्वेश्चन नंबर दूसरा सॉल्व करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? यदि a पे 4 + 1/a/4 बराबर 119 हो तो a³ - 1/a³ बराबर क्या होगा? यानी इसकी वैल्यू क्या होगी? क्वेश्चन में यही आपको बताना है। तो जब भी फ्रेंड इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे देखिए 4 है, यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 119 है। मतलब इस पे 2 बार काम करना पड़ेगा। 2 बार या तो माइनस करना पड़ेगा 2 का, या तो प्लस करना पड़ेगा 2 का। ठीक है। तो ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे एक सम संख्या रहेगा तो यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा 2 ही, या तो 2 माइनस करें या तो 2 प्लस करें, क्योंकि यहाँ पे अगर सम रहेगा तब। ठीक है। तो अब देखिएगा अगर हम क्या करेंगे, अगर इसमें 2 प्लस कर देंगे। क्यों प्लस करेंगे? क्योंकि यह एक वर्ग संख्या बन जाएगा, मतलब किसी का वर्ग होगा। तो 119 में 2 प्लस कर देंगे 121 आ गया। तो ये किसकी स्क्वायर है? तो अगर देखा जाए तो 11 का स्क्वायर है। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब देखिए यहाँ पे आपका 11 आ गया। अब देखिए फ्रेंड्स, अब 11 में प्लस कर दें या माइनस कर दें ताकि हमारा एक वर्ग संख्या बन जाए। तो अब देखिएगा 11 में 2 प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 13, जो कि ये किसी का वर्ग संख्या नहीं है। तो अब क्या करेंगे? 2 माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा कितना? आ जाएगा बताइए, 9 आ जाएगा। ठीक है। तो 9 किसका वर्ग संख्या है? तो अगर देखा जाए तो आपके 3 का वर्ग संख्या है। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए पहले हमने प्लस किया है उसके बाद माइनस किया है, तब यहाँ पे आपका आ जाएगा a - 1/a। ठीक है। जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको पता ही है कि अगर a - 1/a बराबर k हो, a की जगह पे हम 3 रखेंगे। ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होता है आपको पता ही है। क्या होता है? अगर इसको निकालना हो तो होता है k का क्यूब + 3k होता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब देखिए k की वैल्यू यहाँ पे देखिएगा 3, तो 3 का क्यूब करेंगे 3 त्रिक 9 त्रिक 27 हो जाएगा, प्लस 3 मल्टीप्लाई k की वैल्यू 3 है तो 3 रखिए, तो 27 प्लस 3 त्रिक 9
तो 27 और 9 कितना हो जाएगा 36। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, जो कि आपके ऑप्शन ए में है, हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो जब भी फ्रेंड इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग ऐसे ही सॉल्व करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर तीसरा भी आपके सामने आ गया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस आप लोगों को ध्यान से सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है? एक नाव में बैठे हुए 5 व्यक्तियों का औसत भार 38 केजी है। उसी नाव का और उसमें बैठे व्यक्तियों का औसत भार, यानी नाव के साथ औसत भार कितना है? 52 केजी है। तदनुसार उस नाव का भार कितना है? यानी क्वेश्चन में आपको नाव का भार यानी नाव का वेट क्या होगा, यही क्वेश्चन में आपसे पूछा है। तो जब भी फ्रेंड इस टाइप का क्वेश्चन दे तो आप लोग सबसे पहले क्या करिएगा, देखिएगा लिखा है उसमें, यानी नाव का और उसमें बैठे व्यक्तियों का औसत भार कितना है? 52 केजी है। तो बताइए, पहले 5 व्यक्ति थे और एक नाव को भी शामिल कर लेंगे तो हो जाएगा कितना? 6। 6 का मल्टीप्लाई हम कर देंगे 52 में, क्योंकि औसत भार कितना है? 52 केजी। ठीक है। उसके बाद इसमें से क्या करेंगे हम, अगर हम 5 व्यक्तियों के भार को, औसत भार को माइनस कर देंगे, ठीक है, 5 व्यक्तियों के भार को, तो हमारा क्या निकल जाएगा? नाव का भार निकल जाएगा। तो 5 मल्टीप्लाई 5 व्यक्तियों की औसत संख्या कितना है? 38। बस आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। देखिएगा, 6 दूनी 12 के 2, 6 पंचे 30, 30 एक 31 हो जाएगा, यही होगा ना। 6 दूनी 12 के 2, 6 पंचे 30, 30 एक 31, फिर माइनस कर दीजिएगा। ठीक है। तो 5 8 40, 40 के शून्य हो जाएगा, 5 3 15, 15 4 19, यहाँ पे आपका 19 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको करना है आपको माइनस। तो बताइए, यहाँ पे 0 है तो 2 में से 0 जाएगा तो 2 ही आएगा। उसके बाद यहाँ पे 1 है, यहाँ पे ले लेगा 11 हो जाएगा, 11 में से 9 जाएगा 2 बचेगा। यहाँ पे 2 बचा हुआ है क्योंकि 1 दे दिया उधार, तो बचेगा आपका 2, 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा 1। यानी यही हो जाएगा क्या? नाव का भार। किसका भार हो जाएगा? नाव का भार। अब केजी में लिखा है तो 122 केजी लिख दीजिएगा, जो कि हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन सी में है, हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो जब भी फ्रेंड इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग ऐसे ही सॉल्व करिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए फ्रेंड, अब क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? एक गाड़ी 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से शुरू होती है तथा प्रत्येक 2 घंटे में अपनी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाती जाती है। कितने घंटे में वह 345 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी? यानी कितने घंटे में वो 345 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी, यही आपसे पूछ रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको यही ध्यान रखना है, प्रत्येक 2 घंटे में वो अपनी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति बढ़ा लेती है। ठीक है। तो पहले हम निकालेंगे 2 घंटे की गति। 2 घंटे की क्या निकालेंगे बताइए? 2 घंटे की दूरी निकालेंगे। ठीक है, पहले 2 घंटे की दूरी। तो अब आपको पता ही है, अगर आपको दूरी निकालना हो तो इसके लिए फार्मूला होता है समय मल्टीप्लाई चाल। ठीक है। तो समय क्या है? समय 2 घंटे क्या है? तो 2 मल्टीप्लाई चाल क्या है? यहाँ पे 70 किलोमीटर पहले 2 घंटे के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 70 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 7 दूनी 14, यानी 140 किलोमीटर 2 घंटे में ये चला। फिर क्या करेंगे? फिर 2 घंटे का निकालेंगे, 2 घंटे की दूरी निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि 2 घंटे पे बढ़ रहा है। तो अब बताइए, पहले 70 था, अब 10 काउंट हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना? 2 घंटे में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका दूरी हो जाएगा 8 दूनी 16, यानी 160 किलोमीटर। अब देखिएगा, इन दोनों को टोटल कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितनी दूरी चला पर 4 घंटे में। ठीक है। तो यहाँ पे 4 घंटे में दूरी निकालिए तो क्या हो जाएगा? तो अब देखिएगा, 140 और 140 160 तो हो जाएगा 300 किलोमीटर, यानी ये 300 किलोमीटर चल चुका। अब 345 में से 300 निकाल देंगे तो आपका बचेगा 45 किलोमीटर। ठीक है। अब ये 45 किलोमीटर कितने घंटे में चलेगा, यही आपसे पूछा है। अब यही आपको पहले निकाल लेना है, उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि 345 कितने घंटों में टोटल चलेगा। ठीक है। तो अब देखिएगा, यहाँ पे अब
ये 2 घंटे के लिए यहाँ पे चला, फिर यहाँ पे 2, अब फिर अगला क्या चलेगा, अब फिर 2 घंटे के लिए चलेगा, लेकिन उससे पहले देखिएगा 80 था, अब फिर 10 काउंट हो जाएगा, क्योंकि दो घंटे के बाद इसकी दूरी 10 बढ़ जा रही है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 90। तो अब 90 से भाग कर देंगे, 90 किलोमीटर प्रति घंटा से हम भाग कर देंगे। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कितने घंटे में, यानी टाइम हमें पता चल जाएगा। ठीक है, देखिएगा अगर आपको टाइम निकालना रहता है तो इसके लिए आपको फार्मूला क्या हो जाएगा, दूरी बटे में आपका चाल हो जाएगा। तो दूरी 45 किलोमीटर और चाल क्या है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब इसको आप लोग सॉल्व कर दीजिएगा, तो किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा और यहाँ से 45 से काटेंगे, 45 दूनी 90, यानी बचेगा कितना 1/2 घंटे। यहाँ पे 45 किलोमीटर की दूरी चलने में टाइम आपका लगा। ठीक है, तो अब बताइए यहाँ पे 4 घंटे थे, यहाँ पे 1/2, तो अब अगर इसको टोटल करेंगे, टोटल समय क्या हो जाएगा 4 + 1/2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4 सही 1/2 आवर। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर जो कि आपसे पूछा था। ठीक है, यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या आंसर। 4 + 1/2 कर देंगे तो 4 सही 1/2 आवर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन बी में है, हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो जब भी फ्रेंड इस टाइप का आएगा तो आप लोग ऐसे ही सॉल्व करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड अब क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बस ध्यान से देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है, 20 वर्ष पहले सीता एवं मीना की उम्र का अनुपात 1:4 था, एवं वर्तमान में यह 1:2 है। वर्तमान में सीता की उम्र क्या है, यानी क्वेश्चन में वर्तमान में सीता की उम्र क्या है यही पूछ रहा है। तो जब भी फ्रेंड इस टाइप का क्वेश्चन दे, अगर वर्तमान में पूछ रहा है तो सबसे पहले वर्तमान की वैल्यू लिखेंगे। वर्तमान सीता और मीना की आयु का अनुपात क्या दिया है 1:2 दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए 20 वर्ष पहले, यानी 20 वर्ष अगर इसमें से माइनस कर देंगे तो यह अनुपात क्या हो जा रहा है 1:4 हो जाएगा। ठीक है, वर्तमान से 20 वर्ष माइनस करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 1:4 हो जाएगा। अब देखिए इसमें आप लोगों को क्या करना है, इन दोनों में डिफरेंस कितने का है 3 का, और इन दोनों में डिफरेंस कितने का है 1 का। ये जो 3 का डिफरेंस है ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे और 1 का डिफरेंस नीचे कराएंगे। ठीक है, तो अगर हम 3 का ऊपर कराते हैं तो ये हो जाएगा 3 करने 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब 1 का नीचे कराएंगे तो 1 ही करने में 1 और 1 चौके 4 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये आ गया 3:6 वर्तमान, और 20 वर्ष पहले 1:4 आ गया। अब देखिएगा इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, अगर देखा जाए तो कितने का है 2 का। देखिए फ्रेंड्स यहाँ जो डिफरेंस आना चाहिए वही यहाँ भी सेम आना चाहिए। ठीक है, यानी 2 का डिफरेंस है। अब क्वेश्चन में ये जो 20 वर्ष है ये किसकी वैल्यू है 2 की वर्ष है, 2 की वैल्यू है। ठीक है, यानी 20 वर्ष 2 की वैल्यू है, तो 1 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 20/2, 2 से कट जाएगा, यानी 1 की वैल्यू आपकी आ गई कितनी 10 आ गई। अगर 1 की वैल्यू 10 है तो अगर हमें 3 की वैल्यू चाहिए तो हम क्या कर देंगे 10 का 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका हो जाएगा 3 × 10, तो आपका यही हो जाएगा 30 वर्ष, जो कि किसकी आयु हो जाएगी, यही आपकी सीता की आयु हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये वाली वैल्यू किसकी है सीता की, ये वाली वैल्यू मीना की है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ऐसे करिएगा, आपका क्वेश्चन कभी रॉन्ग नहीं होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, कल हम जरूर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और कमेंट भी करिएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगेगा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तभी तो बेल आइकन को प्रेस करेंगे। अगर अच्छा वीडियो लगा तो एक बार इसको लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, लाइक बगल में आपको दिख रहा होगा, थंब का होगा, उसको आप लोग एक बार क्लिक कर जरूर कर दीजिएगा, अगर वीडियो आपको पसंद आया तभी, नहीं तो मत करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।